हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जिस भी एग्जाम में जीके जीएस क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए जीके जीएस के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के जीके जीएस क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि ताजमहल किसके लिए बनवाया गया था। बताना है कि ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था। ऑप्शन है जहांगीर, नूरजहां, मुमताज महल या बेगम जहां। तो जो ताजमहल है ये आपका मुमताज महल की याद में बनाया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मुमताज महल। नेक्स्ट है कि महेंद्र सिंह धोनी किस राज्य से हैं। बताना है कि महेंद्र सिंह धोनी किस राज्य के हैं। ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो महेंद्र सिंह धोनी आपके झारखंड से हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ऑप्शन है शेर, हाथी, बाघ या गैंडा। तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाघ। नेक्स्ट दिया गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। बताना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है आपका गीतांजलि, गोरा, चोखेर बाली या घाटेर कथा। तो गीतांजलि रचना के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गीतांजलि। नेक्स्ट दिया गया है कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था। बताना कि कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, इसलिए इसका 1999 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ जस्टिस डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन थे। ऑप्शन है आपका जनरल बीके सिंह, जनरल सैम मानेकशा, जनरल बिपिन रावत या जनरल करियप्पा। तो भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस आपके जनरल सैम मानेकशा थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन है अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर या कानपुर। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार ये आपके अमृतसर में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, अमृतसर। नेक्स्ट दिया गया है कि ऑपरेशन मेघदूत किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन है लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर, अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान। तो ऑपरेशन मेघदूत यह आपका सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट दिया गया है सेना दिवस क्यों मनाया जाता है। ऑप्शन है स्वतंत्रता की याद में, भारतीय सेना प्रमुख के कार्यभार ग्रहण करने की याद में, 1971 युद्ध विजय की याद में या अग्निवीर योजना की शुरुआत पर। तो सेना दिवस आपका भारतीय सेना प्रमुख के कार्यभार ग्रहण की याद में मनाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारतीय थल सेना का ध्वज चिन्ह क्या दर्शाता है। बताना है कि भारतीय थल सेना का जो ध्वज चिन्ह है यह क्या दर्शाता है। ऑप्शन है 2 क्रॉस तलवारें, शेर और चक्र, अशोक स्तंभ या तलवार और ढाल। तो यह आपका 2 क्रॉस तलवारें को दर्शाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे। ऑप्शन है जनरल करियप्पा, जनरल सैम मानेकशा, जनरल बीके सिंह या जनरल बिपिन रावत। तो भारत के पहले फील्ड मार्शल आपके जनरल सैम मानेकशा थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका गलत बता दिया गया है, इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। क्वेश्चन था आपके कि जो पहले आपके सीडीएस थे ये कौन थे। पहले आपके सीडीएस कौन थे, तो आपके बिपिन रावत जी थे। जो आपका ऑप्शन नंबर बी हम टिक लगा दिए थे, जनरल सैम मानेकशा, यह आपका गलत आंसर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल बिपिन रावत। तो उसको आप लोग सुधार दीजिएगा।
जो आपके पहले सीडीएस थे वो आपके जनरल बिपिन रावत थे और पहले फील्ड मार्शल आपके जनरल सैम मानेकशॉ थे। नेक्स्ट दिया गया है कि भारतीय सेना में कितनी कमांड हैं, 5, 6, 7 या 8। तो भारतीय सेना में 7 कमांड हैं, इसलिए इसका 7 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीरा नहीं होगा यहाँ, आपका नीरज होगा। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है लंबी कूद, भाला फेंक, गोला फेंक या ऊंची कूद। तो नीरज चोपड़ा आपका यह भाला फेंक से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च रैंक कौन सा होता है? ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर या जनरल या फील्ड मार्शल। तो भारतीय सेना का सर्वोच्च रैंक आपका फील्ड मार्शल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, फील्ड मार्शल। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना की प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है देहरादून, पुणे, चेन्नई या लखनऊ। तो भारतीय सेना की प्रशिक्षण अकादमी आपका यह देहरादून में है, इसलिए इसका देहरादून राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब हुई थी? तो बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1965। अगला दिया गया है कि भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म, ऑप्शन नंबर ए, यह आपका भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय सेना की स्थापना 1895 में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1895। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस आपका यह 15 जनवरी को मनाया जाता है और यह ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? जो आपका डूरंड कप है यह आपका फुटबॉल से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया फुटबॉल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रणजीत ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या कबड्डी। तो रणजीत ट्रॉफी आपका क्रिकेट से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत ने पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल कब जीता था? तो भारत ने सबसे पहले गोल्ड मेडल ओलंपिक में आपका 1928 में जीता था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1928। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को बताइएगा और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके जीएस संबंधित क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।